थैंक यू। सो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की ही पार्ट 2 में हम आगे चलेंगे, और जिसमें हम कुछ बेसिक्स आज क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, तो होपफुली आपको मज़ा आएगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। सो चलिए शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो जो आपके पास पर्टिकुलर फिगर्स आपको दिखाई देंगी, उनमें आपको एंगल्स की एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। इज इट ओके? सो पता करते हैं एंगल एक्स यहाँ पे किस तरीके से निकलेगा। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है, फोर शेप क्वाड्रिलेटरल, एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द सम ऑफ द एनी पॉलीगन इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज n माइनस टू इंटू 180। तो जो एंगल सम होता है, इंटीरियर एंगल सम, वो n माइनस टू इंटू 180 होता है। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट से इसको हम सॉर्ट आउट करें, इसके इंटीरियर एंगल का जो सम आएगा हमारे पास, वो हमारा आएगा 360 डिग्री। यहाँ पर हम n के प्लेस पे 4 लगाएंगे, क्योंकि 4 हमारा नंबर ऑफ साइड है यहाँ पे। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 4 लगाएं तो 4 माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा इंटू 180। तो 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180। अच्छे से समझेंगे और समझ के कॉन्सेप्ट हम आगे चलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटीरियर एंगल का सम है, जो चारों एंगलों का, इसका 360 डिग्री होगा। ये आपको लर्न करने वाली चीज़ है, आप इसको चाहो तो लर्न कर लीजिए। आप डायरेक्ट भी अप्लाई करेंगे। अभी इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो हमने हटा दिया। अब हम लिखेंगे कितनी साइड है इसके पास, देख के बताइए। 4 साइड है। आप कोशिश करिए, बताते रहिए। अगर आप बताते रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, फिर समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। देयर आर 4 साइड्स, देन आंसर इज 4 साइड। 4 साइड क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली। सो क्वाड्रिलेटरल आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। सम ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहाँ पर तो हमने ये लाइन अपनी स्टेटमेंट के तौर पर लिखी, इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इन तीनों का सम हो गया 300 यहाँ पर, प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। अब जैसे कि चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन में हम करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हम 300 का, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 300 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आंसर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों से ही पूछिएगा, क्वेश्चन ट्राई करिएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एंगल मेजर एक्स। सेम क्वेश्चन है बट फिगर चेंज है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर है, यहाँ पे ये वाला एंगल आपको बेसिकली पता करना होगा ये कौन सा एंगल है। तो देखिए 90 यहाँ पर है, तो लीनियर पेयर होता है यहाँ पे, तो दो 90 एडजेसेंट होते हैं अगर एक परपेंडिकुलर साइड होती है तो। यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। कितनी साइड है इसके पास? 4 ऑब्वियसली। देन 4 है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिर उसने थिंकेबल में दिखाया कि क्वाड्रिलेटरल की 360 डिग्री सम होता है। देन हम आगे चलते हैं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इट्स ओके। एक्स प्लस 70 प्लस 60। अब यहाँ पर जो चौथा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया लीनियर पेयर से 90 डिग्री फॉर्म होगा, क्योंकि 180 माइनस 90 90। देखिए ना, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, सिंपल। अब जब यहाँ पर आपका 90 है और स्ट्रेट लाइन का एंगल सम 180 होता है, तो यहाँ पर आपको कितना बचा? 180 में से 90 आप माइनस कर दो। सो सिंपल। इज इट ओके? उसके बाद प्लस 90 आपने मेंशन कर दिया, इक्वल्स टू सबका सम 360 कर देंगे हम। तो एक्स प्लस 220 हो गया है हमारा, इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 360 में से 220 माइनस करने पर, तो ये 140 डिग्री फाइनल आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू अननोन एंगल। नाउ लेट्स कम टू मॉड्यूल 6। कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग और प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। एंगल मेजर एक्स, ये है हमारा अच्छा सा क्वेश्चन। ये यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल एंगल है। यहाँ पर एक्स एक्स, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है। तो पता करना है हमें एंगल एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले हम बेसिक सी बात है, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, कहाँ से हमें एंगल में क्या दिया है। तो सबसे पहले इस फिगर में कितनी साइड है बच्चों? फिगर में यहाँ पर कोई बच्चा बोलेगा 5 कि 4, तो देखिए 1 2, यहाँ पर आपका 3, देन 4 एंड दिस वन इज 5। तो ये 5 साइड की फिगर है, विच इज बेसिकली पेंटागन। सो 5 साइड यहाँ पे आ गई हमारे पास, पेंटागन इसका नेम आ गया। अब पेंटागन का एंगल सम 540 होता है, तो हमें ये याद रखना है। बट व्हाट अबाउट दीज एंगल्स?
ये इंटीरियर एंगल इनका हम क्या करेंगे, तो यस ऑफ कोर्स इन्हें हम लीनियर पेयर से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। आप सोचते रहिए, एक्टिव रहिए, और इसका लीनियर पेयर आ जाएगा आपका कितना आएगा बताइए। इसका लीनियर पेयर और इसका लीनियर पेयर निकालिए इतनी देर में। 540 इसका इंटीरियर एंगल सम आ जाता है, यहाँ पर सबका इंटीरियर एंगल सम निकालने के लिए 30 + x। अब बात रही कि यहाँ पर ये 60 वाले का लीनियर पेयर आएगा आपका 120, क्योंकि जो दोनों का सम 180 होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम इसी तरीके से 180 - 60 120। बिल्कुल वेरी गुड। और 70 वाले का लीनियर सम आएगा यहाँ पे 110। ये आप देख सकते हैं कि 70 डिग्री का लीनियर पेयर 180 में से माइनस करके ही निकाला जाता है, क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 होता है। स्ट्रेट एंगल वाला सीन है, यहाँ हमने 110 लिख दिया। अब इन सबका सम हम करेंगे तो इस सबका सम हमारा आ जाएगा 540 डिग्री। तो ये क्योंकि इंटीरियर एंगल सम n - 2 × 180 होता है, वहाँ से लिया गया है। लेफ्ट हैंड पे नंबर्स को सम कर दीजिए। x और x हमारे 2x हो जाएंगे। 30 120 + 110 हमारे हो गए हमारे ये 260, एंड देन 540 इक्वल चला गया। ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगा इसका, राइट हैंड साइड -2 260, एंड देन 2x इक्वल्स टू 280/2 x की वैल्यू सेपरेट करके, विच इज 140। यानी दोनों x जो x, ये वाले जो दोनों x हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों का मेजरमेंट 140 ईच आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करिए थोड़ा समझने की इस क्वेश्चन को। 5 फिगर का पेंटागन है। ये जो डबल लाइंस होती हैं इनका मतलब होता है कि यहाँ पर जितनी भी साइड है सब एक दूसरे के इक्वल है, और तब यहाँ पर एक एंगल आपका x दे रखा है। अभी आप बताइए, ये एंगल जब x है तो मेरे ख्याल से रेगुलर पेंटागन है, क्यों बच्चों? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको ध्यान से देखिए। 5 फिगर है, 5 साइड्स है, और 5 ही बराबर है, तो 5 साइड का एक रेगुलर पेंटागन है। बिल्कुल सही जवाब, रेगुलर पेंटागन। अब रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल सम आपका होता है 540 डिग्री, तो ये 540 डिग्री हमने यहाँ मेंशन किया है। एंड देन जब सभी मेजरमेंट इक्वल एंगल के होंगे तब सबका मेजरमेंट 540, हम सभी एंगल एक्स हो जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल एकदम। भाई जब एक एंगल एक्स है और फिगर हमारा रेगुलर पेंटागन है, तो ऑल एंगल शुड बी इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो रेगुलर फिगर्स की डेफिनेशन होती है। अगर आपको नहीं पता रेगुलर क्या होता है, तो हमारी फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 है इसका, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पार्ट 1, वहाँ पर आप जाके इसे देख सकते हैं। तो जो एक्स 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 आ गए हमारे पास, कितनी बार एक्स आ गए हमारे पास? 5x। 5x इक्वल्स टू 540, एंड देन x इक्वल्स टू 540/5, यहाँ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो जितने भी एंगल यहाँ पर आ गए हमारे पास इस रेगुलर पेंटागन के, ईच एंगल इज 108 डिग्री। इसको अच्छे से दोबारा करेंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे। मॉड्यूल 7 स्टार्ट, और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। अभी ये आपके सामने फिगर आई है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप अपने मन से करके देखिए कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या हो कैसे रहे हैं। तो आपको करना ये है, इस एंगल z की, इस एंगल x की और इस वाले एंगल y की वैल्यू निकाल के आपको इन तीनों का प्लस दिखाना है यहाँ पर, कि इसका आखिर सम कितना होगा। तो यहाँ पर 90 जो है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू हमारी 90 आ गई। लिख के करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। 90 + x इक्वल्स टू 180। यहाँ पर ये चीज़ लिखी जानी चाहिए होती है ब्रैकेट में। इसका रीज़न लिखना पड़ता है, रीज़न होता है क्यों आया है। x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई हमारे पास। देन हमारी बारी है y z की। तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम वही लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, z + 30 = 180। तो z विल भी हमारा आ जाएगा 150 डिग्री। नाउ व्हाट कम्स टू y, तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, कि एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर इसकी। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑपोजिट इक्वल्स टू द एक्सट्रीम एंगल, यानी y विल इक्वल्स टू 90 + 30। तो ये 30 + 90 y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है 90, हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 120, हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है 150। अब हम इन तीनों को ही प्लस करना है। सो हमने x + y + z 90 + 120 + 150 प्लस किया हमने यहाँ पे, और इसकी वैल्यू जो सम आई है वो 360 डिग्री आ गई हमारी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये फिगर है यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 साइड की फिगर है। यहाँ पर हमारे पास x + y + z + w, 4 एंगल हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आप इसको अपने आप से कोशिश करके देखें। उसके बाद वीडियो को प्ले कर लें, उसके बाद अपने आप करके देखें। तो 120 का x लीनियर पेयर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 60 डिग्री। अगर हम 1 बाय 1 बात करें तो 4 साइड है यहाँ पे हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ये 360 डिग्री का।
तो 360 डिग्री हमारे यहाँ 60, 80, 120, देन हमारे, तो यहाँ पर हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू पता करना है। तो यहाँ पर ये 80 y के साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, y और 80 दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 100 डिग्री, 180 माइनस 80 विच इज़ 100, एंड देन जो z की वैल्यू है वो 60 डिग्री आएगी, 60 प्लस जेड इक्वल्स टू 180, तो z विल भी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो सबका सम करना है। w की वैल्यू और आ रही है हमारे पास, तो w की वैल्यू हमारी 80 डिग्री आ गई लीनियर पेयर से। देखिए जो यहाँ पर जो हमने 100 डिग्री वैल्यू निकाली है, ये इन चारों एंगलों का सम जो है 360 होता है, उस कॉन्सेप्ट से हमने निकाली है। तो ये दोनों हमारे 200 हो गए, 260 में कितना प्लस करें 360 आ जाए तो हमारा 100 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सबका सम जो है 360 डिग्री आ रहा है। हम लेक्चर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, क्योंकि मॉड्यूल डेटा हमारा स्टार्ट होगा और उसकी एक्सरसाइज रहेगी कुछ ऐसे देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। आप अपने दोस्तों जितने भी आपके फ्रेंड्स हो क्लासमेट्स हो सब में ये वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा और फिर हमारे को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। आप करते रहिए इस तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो।